हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे दो एम्पायर्स के बारे में जिनकी ग्रेटनेस का कोई अंदाजा ही नहीं है। जहाँ पर एक एम्पायर रिप्रेजेंट करता है टर्की को, वहीं पर दूसरा एम्पायर रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। तो आज मैं इन दोनों का ही कंपैरिजन करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इन दोनों एम्पायर्स का मैं कंपैरिजन 3 बेसिस पर करूंगा। सबसे पहला बेसिस इन दोनों एम्पायर की मैन पावर और इनके इक्विपमेंट्स जो ये अपनी वॉर्स में यूज किया करते थे और इनकी टेक्नोलॉजी। दूसरा जो बेसिस है वो है इनकी वेल्थ, कितने अमीर थे और हम कह सकते हैं कि कितने बदमाश थे। तीसरा बेसिस है इनका लैंड एरिया, ये कितने बड़े थे और कहाँ तक फैले हुए थे। ऑटोमैन एम्पायर जिसकी नींव उस्मान गाजी ने रखी, जो कि एक बहादुर तुर्किश सोल्जर भी थे और काई ट्राइब के सरदार भी थे। इन्होंने ही आगे जाके ऑटोमैन एम्पायर की नींव रखी। वहीं दूसरी तरफ मौर्यन एम्पायर की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी, कि एक बहुत ही अच्छे देशभक्त और सिपाही भी थे, जो कि बाद में जाकर किंग बने। पहले बेसिस पर हम इनका कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो पहले बेसिस के कंपैरिजन के लिए मैं इन दोनों एम्पायर्स के द्वारा लड़ी गई सबसे बड़ी वॉर्स को लेने वाला हूँ। उसी से मुझे पता चलेगा इनकी असली मैन पावर। ये वॉर्स द ग्रेटेस्ट वॉर्स मानी जाती है इन दोनों एम्पायर्स की। शुरू करते हैं ऑटोमैन एम्पायर से। May 29, 1453 ये वो दिन था जब कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ। इसमें जो ऑटोमैन्स के जो लीडर थे वो थे सुल्तान महमद, जो कि लीड कर रहे थे 80,000 ऑटोमैन ट्रूप्स को। वो अपने साथ लाए थे 69 कैनन्स, आर्चर्स एंड कैवेलरी। ये सब बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में थे। महमद ने अपने दिमाग का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करने के लिए। उन्होंने पीछे जो सी रूट था उसके अंदर अपनी नेवी को छोड़ दिया, बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटेजी बनाकर। इस वक्त जो कॉन्स्टेंटिनोपल का जो किंग था उसका नाम था पलाइयोलोगोस, जो कि सुल्तान महमद से हारा गया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कलिंगा वॉर को देखें तो वहाँ पर अशोका ने अपने पिता बिंदुसार का सपना पूरा करने के लिए राजा अनंथा पद्मानभा पर हमला कर दिया था। यहाँ पर अशोका के पास लगभग 6 लाख ट्रूप्स की आर्मी थी कलिंगा वॉर के अंदर। 1,30,000 कैवेलरी थी और 9,000 ट्रेन्ड एलिफेंट थे। कॉन्स्टेंटिनोपल में जो ऑटोमैन्स की आर्मी थी वो इस आर्मी के सामने कहीं से कहीं तक खड़ी नहीं होती। लेकिन नहीं, यहीं पे तो ट्विस्ट है। कुछ सोर्सेज से हमें पता चलता है कि ऑटोमैन्स ने 14वीं सेंचुरी में ही गन्स को चलाना सीख लिया था। मतलब टेक्नोलॉजी में ऑटोमैन्स ज़्यादा हैं। यहाँ पर ये एकदम टाई हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम इन दोनों एम्पायर्स की टेक्नोलॉजी को कंपेयर करें तो ये एक अनफेयर चीज़ होगी, क्योंकि कलिंगा वॉर हुई थी 261 BC में, जो कि आज से करीब 2283 ईयर्स पहले की बात है। अब हम आते हैं वेल्थ पे, कौन कितना ज़्यादा अमीर है। तो ऑटोमैन्स की जो करेंसी थी उसे हम कहते हैं डकत, मतलब उनका एक सिक्का हुआ करता था। उस सिक्के की कीमत $150 के करीब है। मतलब अगर हम लोग एकदम डिटेल्ड में जाएं तो एक डकट की कीमत है $148.83। लेकिन फॉर एग्जांपल हम इसको 150 कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1660 में ऑटोमैन एम्पायर के पास सबसे ज़्यादा डकट्स थे संपत्ति के आधार पर। उस वक्त जितने डकट थे उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 150 से तो ये नंबर हमारे सामने आता है, जो कि बहुत बड़ा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो द ग्रेट अशोका, जो कि मौर्यन एम्पायर के तीसरे किंग थे, उनकी नेट वर्थ है $9,000 ट्रिलियन। 9,000 ट्रिलियन। यहाँ पर वेल्थ में ऑटोमैन मौर्यन से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक तरफा देखें तो एक डकत सोने का होता है, वहीं पे मौर्यंस के टाइम पर एक सिक्का यूज होता था जिसे कहते हैं पाना, जो कि सिल्वर का होता है। यहाँ पर भी बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी वेल्थ में ऑटोमैन्स मौर्यन से बहुत पीछे हैं। अब अगर हम लोग तीसरे बेसिस पे आते हैं, यहाँ पर ऑटोमैन एम्पायर का जो लैंड एरिया है, जब ऑटोमैन एम्पायर अपनी पीक पे था तो वो है 19.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ा है। जब मौर्यन एम्पायर अपने चरम पर था तो उसका लैंड एरिया है ओवर 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड एरिया में मौर्यन एम्पायर ऑटोमैन एम्पायर से पीछे है। फेयर कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑटोमैन के पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी, वहीं मौर्यंस एंशिएंट टाइम की तकनीकें यूज़ किया करते थे। ऑटोमैन एम्पायर इस पूरे कंपैरिजन का विनर होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मौर्यन एम्पायर बिल्कुल भी ग्रेट नहीं है। दोनों ही एम्पायर अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा ग्रेट है। और तुम में से मुझे अगर कमेंट में कोई लड़ता हुआ दिखा, इन दोनों एम्पायर में कोई ज़्यादा दूरियां नहीं है, दोनों ही बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसे कि ये दोनों एम्पायर एंड भी एक ही तरीके से हुए थे। जैसे मौर्यन एम्पायर के सबसे लास्ट रूलर बड़ी हदरथा को उनके ही जनरल ने बिट्रे कर दिया था, जिसका नाम था पुष्यमित्रा शुंगा। और दूसरी तरफ
ऑटोमैन्स को भी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर अरब्स ने धोखा दे दिया था। फॉर एग्जाम्पल लीडर्स लाइक शरीफ हुसैन, इन भाई साहब ने ऑटोमैन्स को धोखा दे दिया और ब्रिटेन के साथ जाके मिल गए। तो दोनों को अपनों ने ही धोखा दिया। खैर जिंदगी में तो ये चलता ही रहता है, किसी चीज की गारंटी नहीं है, बस एक ही गारंटी है कि कोई गारंटी नहीं। मेरी नज़र में तो दोनों के दोनों एम्पायर बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हैं। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट में बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।